नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। वेतन विसंगति की आवाज़ एक बार फिर से बुलंद हो रही है। वेतन विसंगति को लेकर कई सारी ऐसी बातें पिछले कुछ घंटों में सामने आई है, जिसके बाद न सिर्फ शिक्षक फेडरेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रमुख सचिव से बातचीत का हवाला दिया जा रहा है, उन शिक्षक संगठनों की प्रतिबद्धता को लेकर भी कटघरे में शिक्षक उन्हें खड़े कर रहे हैं। हमने जवाब तलाशने की कोशिश की और हम पहुंचे हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा के पास। मनीष मिश्रा जी इत्तेफाक से आज रायपुर में थे। हमने उनसे अनुरोध किया कि वेतन विसंगति के मुद्दे की आवाज़ आप लगातार बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब आप पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आपने सहायक शिक्षकों को भ्रम में रखा है। वेतन विसंगति की जिस आवाज़ को बुलंद करते हुए मनीष मिश्रा ने सर्वोच्च पायदान को फेडरेशन को पहुंचाया, अब उस फेडरेशन को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया में कही जा रही है और हमने इनसे कहा है कि आप पूरी स्थिति को स्पष्ट कीजिए और बताएं कि आखिरकार वेतन विसंगति को लेकर जो बातें कही जा रही है और जो सोशल मीडिया में सामने आ रही है बातें, आखिरकार उसका आखिरी और जो हकीकत है वो क्या है, उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, कल आपने भी सोशल मीडिया में जो आया हुआ बयान है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। क्या आप कहना चाहेंगे? पहले आप अपने स्तर से बातें कर लें, फिर मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। कल सोशल मीडिया में जो इन लोगों के द्वारा बयान आया कि माननीय आलोक शुक्ला जी सर के द्वारा ऐसा कहा कि वेतन में विसंगति नहीं है और संबंधित को उसकी सूचना दे दी गई, तो मैं उस पर ये बोलना चाहता हूँ कि वेतन में विसंगति नहीं है, इस प्रकार का कोई कमेटी बना ही नहीं है। कमेटी इस बात का बना है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी बनी है। तो इसमें जो है वेतन विसंगति है या नहीं है, इस बात का कोई बात ही नहीं है। वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी बनी है और जब यह कमेटी बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बनी थी, सीएम हाउस में उन्होंने उनके आदेश और निर्देश पे बनी थी। उसमें हमारे विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी मौजूद थे, विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी मौजूद थे, उस समय सचिव जो है कमलप्रीत साहब मौजूद थे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। तो वेतन में विसंगति है या नहीं, इसलिए कमेटी नहीं बनी। वेतन में विसंगति है, उसको दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी सहायक शिक्षक या जो भी अन्य संगठन इस बात को उछालने का प्रयास कर रहे हैं, पहले उनको यह बात को समझना होगा कि कमेटी किस लिए बनाई गई। सर, एक बातें जो बार बार कही गई, कल जब मैं पढ़ रहा था उस पूरे के पूरे प्रेस बयान को, हमारे यहाँ भी छपी है वो खबर, उसमें यह कहा गया कि संबंधित पक्ष को बता दिया गया है। संबंधित पक्ष कौन है? आप लोग चूँकि विभागीय कार्यकलाप में ज़्यादा संलिप्त रहते हैं, आप ये बताइए, मतलब संबंधित पक्ष को बता दिया गया, मतलब किसको बता दिया गया? क्या लगता है, ये आप फेडरेशन को बता दिया गया, ये माना जाए? उस बयान का मतलब क्या समझ में आता है आपको? अभी आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कोर्ट ने एक पदोन्नति प्रकरण में एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय स्तर के अधिकारी सचिव को उन्होंने कहा था। उस संबंध में परसों मैंने आलोक सर शुक्ला सर से बात किया था, तो उसी इस संबंध में बात नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ अपने उसमें वो हूँ, आप जो है मैं भारतीय शासन सर जी से सचिव हैं, उनसे बात कर लीजिए, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। तो परसों मेरा आलोक शुक्ला सर से बात हुई थी और इस प्रकार से उन्होंने हमको कोई बात नहीं कहा है। अगर कमेटी बनी है तो लिखित में कमेटी बना है। अगर उन्होंने हमको कोई चीज़ बताया है कि आपके संबंधित को बता दिया गया, मतलब सहायक शिक्षक फेडरेशन को बता दिया गया, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष में हूँ, हमको बता दिया गया, उनका इशारा इस तरफ है, तो अगर वो सबूत प्रस्तुत करें ना कि उन्होंने लिखित में, अगर जो कमेटी बनाया तो लिखित में सहायक शिक्षक फेडरेशन को कोई चीज़ की सूचना दी है क्या कि आपके वेतन में विसंगति है या नहीं है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि वेतन में विसंगति है, इसलिए कमेटी बनाया गया है। वेतन में विसंगति है या नहीं है उसके बारे में कमेटी नहीं बनाया गया, उसको आप आदेश को पढ़ सकते हैं। तो जो भी आपके माध्यम से इस चैनल को देख रहे होंगे, वेतन में विसंगति दूर करने के लिए कमेटी बनाई गई है या नहीं है, उसका निराकरण आपको पहले ही मालूम होगा। जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तो आज के जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा था वर्ग 1-2 को लाभ है, वर्ग 3 के साथ धोखा है। इसके बाद 12 मार्च को हमने आंदोलन किया था। शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि इनके वेतन में विसंगति है, इसे 15 दिनों के अंदर दूर कर दिया जाएगा। और इसके पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो विभाग ने भी आदेश निकाला था कि आपकी वेतन विसंगति की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कल जो है 28 अक्टूबर को हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 2020 में, तो उसमें भी विभाग से एक लेटर जारी हुआ है। तो ये सब तथ्यों को देखते हुए ये जो आजकल की जो घटना हुआ है, एक प्रकार से देखा जाए तो लोग अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, उसमें हमको ज़्यादा कुछ भूलना नहीं है। सर, आप लोग वेतन विसंगति को लेकर, शायद मैंने ही आप पर वेतन विसंगति पर तकरीबन जो है
वो 20 से ज़्यादा वीडियो बनाए होंगे जब आप या तो ज्ञापन सौंपने गए होंगे या मुख्यमंत्री से मुलाकात किया होगा या फिर विभागीय मंत्री से मुलाकात की होगी। उस दौरान जब आप लोग मुलाकात करने जाते हैं, चूँकि एक तरह से पूरे के पूरे आपके उस वजूद को ही ख़त्म करने की कोशिश की गई है, क्योंकि फेडरेशन मतलब एक पहचान बनी है वेतन विसंगति का मुद्दा। अगर वेतन विसंगति का मुद्दा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पूरे के पूरे 3 साल के कार्यकाल को नकार देने की कोशिश है, क्योंकि आपका एक वजूद और आप जो एक स्थापित नेता के तौर पर गिने गए, वो उसमें वेतन विसंगति का बहुत अहम योगदान रहा है। ऐसे में ये कहना कि वेतन विसंगति है ही नहीं, आप जब जाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, बातचीत करते हैं मंत्रियों से, तो जाहिर सी बात है कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर बातचीत करते होंगे। तो क्या कहा जाता है वहाँ पर, उस दौरान क्या कहा जाता है? क्या आप लोग बात करते हैं? क्योंकि मीडिया के जरिए तो ये बातें आती है कि आप लोग वेतन विसंगति पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं, वहाँ पर बात नहीं होती होगी, ये तो फलावा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने अभी आपके जो 2 सवालों के जवाब दिया था, उसमें भी मैंने उसका जवाब दिया था। हमारे लोग का आज तक नहीं, लगभग आप देखे होंगे कई बार मंत्रालय में बैठक हो चुकी है। और जब अभी हम लोगों ने फिर आंदोलन किया, 18 दिन का आंदोलन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 दिन के आंदोलन के बाद हम लोग को बुलाया। हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है आप लोग बच्चों की चिंता करें, आपकी चिंता हमें, बहुत जल्दी इसकी सौगात दी जाएगी। अभी आपने 4 दिन पहले सोशल मीडिया में देखा होगा, हमारे कुछ पदाधिकारी सीएम के पास गए थे लहलूंगा तरफ, रायगढ़ जिले में, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमारे जो पदाधिकारी थे उनसे भी कहा कि आप लोग को बहुत जल्दी खुशखबरी। यह कोई मनीष मिश्रा अकेला नहीं बोल रहा है, ये हमारे सहायक शिक्षक 1,09,000 जहाँ भी मुख्यमंत्री जाते हैं उनको ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं वो भी सुनते हैं। और जितनी बार भी मैं चाहे विभाग के पास गया हूँ या शिक्षा मंत्री के पास गया हूँ या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया हूँ, तो मैं कभी अकेला तो गया नहीं हूँ। हमारे साथ हमारे पदाधिकारी भी जाते हैं, वो क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं उसके सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी सब उसके गवाह हैं। और रहा सवाल कि ये जो है आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, अभी आपको ही मालूम होगा कि अब हमारे संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव होने वाला है, आने वाले समय में उसका बहुत जल्दी चुनाव संपन्न होने वाला है, उसकी तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। 18 तारीख को था, लेकिन जो है अभी ये चल रहा है पित्तर की वजह से उसको आगे बढ़ाया गया है, तो बहुत जल्दी उसकी घोषणा जाए। राजनीतिक एक हथकंडा भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 12 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, प्रेस मीडिया में आप लोग के सामने शिक्षा मंत्री ने बोला है, ये कोई मनीष मिश्रा थोड़ी बोल रहा है, आपके विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं। आपने कई बार 28 अक्टूबर 2020 में हमने आंदोलन किया था, तो रातों रात आपने बुलाया मंत्रालय में, 12 बजे रात 1 बजे तक बैठक चली। सवेरे आपने 12 बजे कागज़ भेजा कि आपके निदान करने के लिए जो है कल 12 बजे बैठक है। तो बहुत सारे तथ्य हैं और उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए हो तो पूरी तरीके से वो निराधार है। और अन्य संगठन क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, उनको प्रमुख सचिव ने क्या बोला, उसकी जानकारी उनके पास है, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। मनीष मिश्रा बहुत सौम्य और बहुत मतलब आराम से, बहुत नम्र तरीके से, आराम से तमाम सवालों के जवाब देने वाले चीज़ों को जानते। कई तीखे सवालों का आपने बहुत साधारण तरीके से, बहुत आराम से जवाब। आप थोड़ा सा उद्वेलित आज लग रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे बयान से मतलब नाराज़गी होती है, विचलित होते हैं क्या? ऐसा लग रहा है क्या कि कल जो इस तरह से बयान आया उसने थोड़ा सा आपको विचलित किया है कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी इस आरोप से कोई विचलित नहीं हूँ। मैं इसका जवाब देना भी उचित नहीं समझता। और अगर देखे होंगे आप भी, कई सारे ग्रुपों में जुड़े हैं, सोशल मीडिया में जुड़े हैं, फेसबुक में जुड़े, तो उस बयान का सहायक शिक्षक लोग खुद उसका जवाब दे रहे हैं। मनीष मिश्रा को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो सहायक शिक्षक जुड़े हुए हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको वेतन विसंगति दूर कराऊंगा। इस बात में मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, बहुत जल्दी उसका निदान होने वाला है। बहुत सारे साथी जो कि हमारी मांग है 93-4200 वर्ग 2 की जो वेतन स्केल है 9300-4200 पदोन्नति होने वाला है। बहुत जल्दी उनकी पदोन्नति भी होगी, 93-42 में चले जाएंगे। और जो साथी बचेंगे, जैसे मैं भी 1998 वाला हूँ, मेरा भी पदोन्नति होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया था कि जब तक सभी सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाएगी, मनीष मिश्रा जो है किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ का पद में नहीं जाएगा, पदोन्नति नहीं लेगा। आज भी उसी स्टैंड में कायम हूँ। जितने भी सहायक शिक्षक लोगों की पदोन्नति हो जाएगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। उसको भी मैं पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ उनके साथ लगा हुआ हूँ। जो सहायक शिक्षक बचेंगे, बहुत जल्दी उनका वेतन विसंगति का निदान होगा। उसके लिए हम लोगों ने योजना भी लगभग बना लिया है। कौन है इसके पीछे? आपको मतलब वेतन विसंगति का मुद्दा नकारने के पीछे आखिरकार वजह क्या नज़र आ रही है आपको? और इस पूरे मुद्दे को आखिर क्यों नए सिरे से तूल दे दिया गया? क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह, और कौन है इसके पीछे पूरा का पूरा मामला? अब इसके पीछे की वजह तो जो अधिकारी के पास वो लोग गए थे बंद कमरे में, उन लोगों से क्या बात हुआ वही लोग बता पाएंगे। लेकिन
मैं इतना जरूर समझता हूँ कि हमारे संगठन में चुनाव है और यह सब जो है चुनावी स्टैंड हो सकता है दूसरे संगठन के लोग ना चाहते हो कि मैं फिर से अध्यक्ष बन जाऊँ, ऐसा भ्रामक प्रचार करना चाहते होंगे या और कुछ करना चाहते होंगे। अगर विभाग ने मनीष मिश्रा को कभी बुला के बोला है, अगर उनके पास कोई सबूत है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर हमारे पास उन्होंने कोई कागज़ भेजा है या हमको कभी बुला के बोला है, तब मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। मैं आज भी वही बोल रहा हूँ और कल भी वही बोलूँगा। एक आखिरी सवाल, वेतन विसंगति है या नहीं है? सीधा जवाब, क्योंकि मैंने सीधा सवाल अपने खबर के हेडिंग में ही ये पूछा था, वेतन विसंगति नहीं है, ये बातें कही जा रही। आपकी नज़र से वेतन विसंगति क्या है, वेतन विसंगति है या नहीं है, इसको पूरा विस्तार से बता दीजिए, ताकि अभी भी लोगों को ये पता चले कि इस मुद्दे को लेकर वेतन विसंगति की लड़ाई लड़ी गई थी और अभी ये लड़ाई कहाँ पर है। 100% नहीं, मैं 101% बोलता हूँ कि सहायक शिक्षकों में वेतन विसंगति है। आप 1998 से आप देखे होंगे, जब से जो है शिक्षाकर्मी के रूप में हमारे लोग की वर्ग 1 और 3 की स्थापना हुआ था, नियुक्ति दिया गया था, हमेशा समानुपातिक वेतन में अंतर रहा है। 500, 600, 700, 3800, 4300, 4500, इस प्रकार से हमेशा 4000, 5000 और 6000, तो हमेशा हम लोगों का 1000, 2000 के वेतन में वर्ग 1 और 2 और 3 में अंतर रहा है। जब से संविलियन हुआ है यह अंतर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 12 से 15,000 बढ़ गया है। और 2013 में जब क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया था, उस समय भी जैसे ही चुनाव हुआ 6 महीने के बाद जो है क्रमोन्नति वेतनमान काट दिया गया। उसके बाद भी यही संगठनों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। 2018 में फिर बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोगों ने फिर इनका साथ दिया, चलो एक बार गलती हो जाती है। जब जैसे ही यहाँ पर हुआ, फिर हमारे 12 से 15,000 सम्मिलियन होने के बाद अंतर हो गया है। तो उस अंतर को आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 और 2 में वेतन में अंतर मुश्किल से 2,500 से 3,000 रुपये का है। उनका वेतन है 9300, 4300, 9300, 4200 और हमारा वेतनमान है 5200 और 2400। अंतर तो आप साफ साफ देख सकते हैं। इस अंतर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी माना है, माननीय विभाग ने भी माना है, सभी लोगों ने इस अंतर को माना है। और आज जो है कल जो इस तरीके से बयान आया है, निश्चित तौर पे सहायक शिक्षकों को अभी आप देखते होंगे कि जब से यह सरकार बनी है, अगर कोई सरकार से लड़ाई कर रहा है विगत 4 सालों में, तो सहायक शिक्षक लड़ाई कर रहा है। और कोई भी आंदोलन आप देखे होंगे कि कोई भी संगठन आंदोलन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा, सांकेतिक आंदोलन किया होगा, ऐसा वैसा घूम के फिर के यापन रूपी अभी तक खेल खेला गया। सहायक शिक्षक पूरी मुखरता के साथ अभी तक जो है सरकार के साथ लड़ा है और आने वाले समय में भी लड़ेगा। उसका जो है अभी जो कमेटी भी जो बना है, अगर उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि विभाग को बता दिए, विभाग के द्वारा लोग बोल रहे हैं कि इनको बता दिया गया है, तो उनके पास जब कमेटी बना है, लिखित में जारी हुआ है, अगर सहायक शिक्षक के नाम से या हमारे नाम से या सहायक शिक्षक फेडरेशन संगठन के नाम से भी विभाग में अगर यह बोला जा रहा है कि उनके वेतन विसंगति नहीं आपको अवगत करा दिया गया है, तो सबूत के साथ उसको प्रस्तुत करें। लेकिन हमारे जानकारी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि हमारी सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की समस्या है, बहुत जल्दी उसका निदान होगा। अंतिम लड़ाई की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हमने पूरी के पूरे जो सवाल जो सोशल मीडिया पर आ रहे थे और तमाम सस्पेंस जो वेतन विसंगति को लेकर थे, तो जी बताएं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 18 दिन का जो आंदोलन किया था, उसके बाद अभी ये जो बजट था 2 महीने पहले 22 तारीख को हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस 22 तारीख के आंदोलन में आप विधानसभा में देखोगे, विधानसभा के पटल पर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और उसके लिए स्थगन भी विपक्ष ने लाया था। उसमें सरकार का कहना ये था इसके लिए कमेटी बना दिया गया है, उसका रिपोर्ट आएगी तो इनका वेतन विसंगति दूर कर दिया जाए। इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है? और उसके बाद उसको विभाग कैसे बोल सकता है? जब सरकार विधानसभा के पटल पे जवाब दे रही है, उसके बाद उसको विभाग कैसे बोल सकता है कि वेतन में विसंगति नहीं है? सरकार बड़ा है कि विभाग बड़ा है, उसका निर्णय आप लोग को करना है। तो पूरी की पूरी स्थिति अब वेतन विसंगति के मुद्दे पर सामने आ चुकी है। हालांकि कल से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और हमें लगा कि सबसे उपयुक्त है मनीष मिश्रा, जो इन तमाम सवालों पर न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि खास करके अगर वेतन विसंगति के मुद्दे पर कोई जवाब कमेटी की रिपोर्ट अगर सहायक शिक्षक फेडरेशन को दी गई है, तो वो जवाब सीधे तौर पर मनीष मिश्रा दे सकते हैं। इसीलिए मैंने इनसे अनुरोध भी किया था कि आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी बातों को रखें और बताएं कि आखिरकार जो वेतन विसंगति को नकारने की कोशिश की गई है, विभाग ने एक साफ तौर पर एक कथित रूप से ये कहा है कि वेतन विसंगति नहीं है, उसका भी तमाम जवाब देने की जरूर कोशिश की गई है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि तमाम सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और जो वेतन विसंगति को लेकर मनीष मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि 101% वेतन विसंगति है, तो जाहिर सी बात है कि अब स्पष्ट विभाग को भी जरूर करना पड़ेगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर वेतन विसंगति की जो आग है वो कहाँ जाकर खत्म होगी, वेतन विसंगति कब तक दूर होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।